कई विचित्र चीज़ें होती हैं दुनिया में और ऐसी ही होती हैं कई विचित्र बीमारी और कुछ विचित्र बीमारियाँ सेक्स से भी जुड़ी होती हैं। आज मैं आपको 4 ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊँगा जो सेक्स के साथ जुड़ी हुई हैं और आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी क्या होता है दुनिया में। आइए गौर से देखें। जो 4th बीमारी है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। आइए देखें। पहली बीमारी, इसके बारे में तो शायद आपको पता हो, उसे कहते हैं हनीमून इम्पोटेंस। यानी कि जब आप सेक्स करने जाओ, खासकर पहली बार या हनीमून में जब जाते हैं कपल्स, तो आपके लिंग में तनाव नहीं आते या आप देसी भाषा में कह सकते हैं लिंग खड़ा नहीं होता। अब ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसमें मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, एंग्ज़ायटी, परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी। होता क्या है, सेक्स को लेके हम पहली बार कर रहे होते हैं हनीमून में, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं जो वाक़ई में सच्ची नहीं होती हैं, बट हम उसे सच मानते हैं। मे बी पॉर्न देख के, मे बी दोस्तों ने कुछ बताया और इतनी एंग्ज़ायटी हो जाती है कि जब करने का मौका आता है काम, तो आप परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाते और सब कुछ बैठ जाता है। ये जनरली कोई बीमारी नहीं होती, बस एक साइकोजेनिक या एक मेंटल इश्यू होता है, जो थोड़ी काउंसलिंग से और थोड़ी दवाइयों से सॉल्व हो जाता है। बट कई बार इसमें कोई सच में भी आपको सेक्स से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, तो अगर ऐसा हो और ठीक नहीं हो रहा है, आपको यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। बट ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पता भी है और सेक्स से रिलेटेड और थोड़ी विचित्र है, क्योंकि कई बार तो ये बीमारी ही नहीं होती। नेक्स्ट विचित्र बीमारी है हनीमून राइनाइटिस। जी हाँ, हर जगह हनीमून नाम है। हनीमून इसलिए क्योंकि जनरली ये उन कपल्स को पहली बार पता चलता है जो पहली बार सेक्स करते हैं और आमतौर पर हनीमून में ही पहली बार सेक्स किया जाता है। तो हनीमून राइनाइटिस का मतलब है आपको छींकें आना, आपकी नाक बिल्कुल स्टफ़ बंद हो जाना, आपकी नाक से डिस्चार्ज होने लगना, बिल्कुल जुकाम जैसे सिम्पटम होने लगना सेक्स के या ऑर्गेज़्म के तुरंत बाद। इसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा रोल प्ले करता है और एक मैकेनिज़्म बताया गया है, ब्लड का एन्गॉर्ज हो जाना, यानी नाक के टिश्यू में ब्लड एकदम से भर जाना। ये हो जाता है कुछ लोगों में सेक्स के तुरंत बाद। इसी का एक वेरिएशन है हनीमून अस्थमा, यानी जब आप सेक्स करते हैं उसके बाद अस्थमा का अटैक आ जाना। इसका भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज़्म होता है और ये सेक्स से रिलेटेड होती हैं, ऑर्गेज़्म के बाद होती हैं। जिन लोगों में होता है बड़ा परेशान हो जाते हैं वो। इसका भी इलाज है, इसके लिए आप अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, वो उसको ठीक कर देगा मोस्ट प्रोबेबली। तीसरी बीमारी मेरे फील्ड से ही रिलेटेड है, इसे कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब होता है पेशाब के थैले में सूजन या इन्फेक्शन। हनीमून सिस्टाइटिस होता है सेक्स करने के बाद इन्फेक्शन जैसे सिम्पटम्स पेशाब में आना। ये महिलाओं में होता है मोस्ट कॉमनली। इसमें आपको पेशाब में जलन, बार-बार पेशाब आना, पेट के निचले हिस्से में थोड़ा-सा दर्द होना और यूटीआई के सारे सिम्पटम्स होने लगते हैं। ये होता है जनरली, इसका मैकेनिज़्म बताया गया है जब आप पहली बार सेक्स करते हो या बहुत दिनों के गैप के बाद सेक्स महिलाएँ करती हैं ओल्ड एज की। तो क्यों होता है ये? जनरली इसका कॉज़ 3-4 होते हैं और भी हो सकते हैं। एक होती है आपकी एनाटॉमी, यानी कि शारीरिक रचना। कुछ महिलाओं में जो वजाइना होता है नीचे का हिस्सा, उसकी शारीरिक रचना ऐसी होती है जो प्रोन बनाती है उन्हें इन्फेक्शन होने से। और कुछ महिलाओं में जो नेचुरल बैक्टीरिया वहाँ के होते हैं, वो उतने नहीं होते और उनको इन्फेक्शन के प्रोन बना देते हैं, खासकर मेनोपॉज़ के दौरान। तो क्या होता है, कुछ महिलाओं में जो पेशाब का रास्ता होता है वो आगे को देखने के बजाय अंदर को वजाइना की तरफ को ज़्यादा होता है। उन लोगों में भी हनीमून सिस्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक और इसमें मैकेनिज़्म प्ले करता है फ्रिक्शन, यानी सेक्स करते दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जब लिंग बार-बार अंदर-नीचे ऊपर सॉरी अंदर-बाहर होता है, तो उस फ्रिक्शन से भी आपको कुछ लोगों में सिस्टाइटिस होने के चांसेस कुछ महिलाओं में बढ़ जाते हैं। इससे बचने का सबसे सही तरीका है अपने को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी खूब पिएँ, कब्ज़ से बचें और क्रैनबेरी जूस पिएँ। क्रैनबेरी जूस इसमें फ़ायदेमंद पाया गया है। अगर आप 40 एंड अबव हैं तो क्योंकि क्रैनबेरी जूस बहुत मीठा होता है, इट मे लीड टू डायबिटीज़, इट मे। तो आप क्रैनबेरी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, कई मार्केट में अवेलेबल हैं, नहीं तो आपका यूरोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर देगा। और भी कई-कई दवाएँ हैं यूटीआई रोकने की, जैसे मेथनमिन प्योरेट। एक एक्सट्रीम केसेस में पोस्ट कॉइटल प्रोफाइलैक्सिस, यानी एंटीबायोटिक का इस तरीके से प्रयोग करना कि सेक्स के बाद आपको यूटीआई ना हो, आपको यूरोलॉजिस्ट मेरे जैसे कोई भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर बताता हूँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट, यूटीआई जब होता है ठीक नहीं हो रहा, यू हैव टू गो टू अ यूरोलॉजिस्ट।
महिलाएं जनरली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, वो भी अच्छे से ट्रीट कर पाती हैं, बट जब बिल्कुल ही नहीं हो पाता या पहले ही अगर आप यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं वो बेटर रहता है। हर चीज़ का एक ही डॉक्टर के पास सोल्यूशन नहीं होता। तो ये रही हनीमून सिस्टाइटिस की बात। और अब चौथा बड़ा ही इंटरेस्टिंग, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं पिनस कैप्टिवस। ये मिथ है कि रियलिटी किसी को एक्चुअल में नहीं पता। पिनस कैप्टिवस एक टर्म यूज किया गया है, नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा, जब लिंग योनि में प्रवेश करता है और उसी में फंसा रह जाता है, जैसे कई बार कुत्तों में ये देखा गया होता है। तो ऐसे कुछ किस्से हैं मेडिकल साइंस में रिपोर्टेड। एक 1923 का किस्सा है, उसी दौरान के ज़्यादातर पुराने कुछ किताबों में, कुछ साहित्य में लिखा है, जिसमें आदमी और औरत सेक्स करने गए, आदमी के लिंग ने योनि में प्रवेश किया और वह उसी में फंसा रह गया। उसका कारण होता है वजाइनल स्पाज्म, यानी कि जो योनि होती है वो इतने टाइटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में ही रह जाती है कि लिंग बाहर आ ही नहीं पाता। ये बहुत डरावना भी होता है। उस जमाने में इसे माना गया सुपर नेचुरल, यानी कि जो अनएक्सप्लेनेबल है, जो साइंस में नहीं है, जो भूत की वजह से या आम तांत्रिक तंत्र की वजह से है। बट ऐसे मॉडर्न साइंस में शायद रिपोर्टेड केसेस नहीं है। अगर केसेस कुछ रिकॉर्ड में भी हैं तो बहुत कम है। एक केस है रिपोर्ट में जिसमें पाया गया कि जो वो लिंग रिलीज ही नहीं हो पा रहा था, तो महिला को क्लोरोफॉर्म दिया गया, यानी बेहोश किया गया, तो रिलैक्स हो गई मसल्स और वो रिलीज हो गया। तो ऐसा वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट इसमें जो इससे रिलेटेड एक एंटिटी होती है उसे कहते हैं वजाइनिस्मस, यानी वजाइना में या योनि में इतने जोर का स्पाज्म आना कि लिंग का प्रवेश ही नहीं कर पाना। इसमें जो कॉज होता है मोस्ट कॉमन एंजाइटी, कोई पास्ट ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल, जो कोई सेक्सुअल असॉल्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है या कोई और ट्रॉमा हो सकता है, जिस वजह से महिला सेक्स करना भी चाहती है बट इनवॉलेंटरली उसकी योनि इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे तेज दर्द होने लगता है कि वो सेक्स कर ही नहीं पाती। जनरली इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, कुछ और मेडिकल इश्यूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये वजाइनिस्मस ही शायद ये पेनिस कैप्टिवस का कारण रहा होगा, जो कि एग्जैक्टली कोई डिजीज है भी कि नहीं साइंस नहीं प्रूव कर सकती, बट लिटरेचर में इसके बहुत पुराने 1923 और उसके आसपास के 3-4 रिपोर्टेड केसेस हैं। और ये थी एक बहुत विचित्र सेक्स से रिलेटेड बीमारी। तो ये थी 4 बड़ी अजीब सी बीमारियां जो सेक्स से रिलेटेड ही। इसको क्योंकि मैं एक एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, सेक्स स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो मैं यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ ऑब्वियसली, तो मुझे लगा आई शुड शेयर विद यू ये 4 ऐसी विचित्र बीमारियां जो आप सुन के भी हो सकता है हैरान रह गए, हो सकता है आपको पता हो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।